ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वह 2 तरीके बताऊंगी जो आप अपनी आत्मा का पाठ पक्का कर सकें। जैसे कि बाबा कहते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करना है, क्योंकि जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा हमें ज्ञान भी समझ में नहीं आने का और हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो बच्चे कहते हैं कि आत्मा का पाठ कैसे पक्का करें। देखिए, आपको ऐसे करना है कि जैसे कि मस्तक के बीच में आत्मा विराजमान हैगी। तो आप जब योग करते हो एकाग्र होके, तो उसी जहाँ पे बिंदी लगाते हैं उसी जगह मन को स्थित करें एकाग्र होके। क्योंकि जब हम मन को एकाग्र करेंगे तो वो जो आत्मा हैगी हमारी वो एक जगह स्थित हो जाएगी, तो हमारी बुद्धि एक जगह स्थित हो जाएगी। और देखिए, ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि देखिए आत्मा है जब तक शरीर में, जब तक हम बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से कर्म कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, सब चीज़ हम जब भी कर पा रहे हैं जब तक ये आत्मा शरीर में है हमारे। और जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी उस दिन ये शरीर मिट्टी का हो जाएगा, तो इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। अब जब आत्मा अंदर है जब आत्मा हमारे अंदर हैगी तभी तो हम कर्म कर रहे हैं, नहीं तो ये शरीर तो बेकार रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि हम शरीर को देखते हैं तो हमें देहवान आता है, रिश्ते नाते नज़र आते हैं, मेरा तेरा, अपना पराया, इसमें सब कुछ आ जाता है। क्योंकि शरीर को देखते हुए हम देहवान में फंस जाते हैं। देखिए, हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है। अब पक्का क्या करना है कि हमें हर टाइम अपनी बुद्धि में यही सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, मेरे 84 माँ बाप थे। ऐसे अपनी बुद्धि में उनका चिंतन करते रहो, क्योंकि जितनी बार आत्मा आई है इस धरती पे उतने ही हमने शरीर भी लिए। और देखिए, बुद्धि से हमें सोचना हैगा कि बार बार हमें सोचना है। बुद्धि का ही खेल है सारा। जब बाबा दिखते नहीं हैं और आत्मा भी नहीं दिखती, लेकिन हम देख सकते हैं, आत्मा को भी देख सकते हैं हम देवी दृष्टि से और परमात्मा को भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत आगे जाना होता है। अब जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, अब बच्चों का तो शरीर रहेगा लेकिन वो हर टाइम हमारे पास थोड़ी ना रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर उनके लिए सोच चलती है। बच्चा स्कूल गया है तो उधर बुद्धि जाएगी, अगर बच्चा नौकरी करने गया हो तो बुद्धि उधर जाएगी। ऐसी बाबा की तरह बुद्धि रखनी है और आत्मा का पाठ पक्का करना है, क्योंकि ना ही तो आत्मा दिखती है और ना ही परमात्मा दिखता है। सिर्फ हमें बुद्धि से सोचना हैगा तो ऑटोमेटिक ही आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। देखिए, जब योग करते हैं तो बाबा की बिंदी में स्थित होके और एकाग्र होके अपने मस्तक पर फोकस करें। जब आप डेली ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद कुछ ना कुछ अनुभव होते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। देखिए, बार बार बुद्धि में यही चिंतन करते रहिए, बार बार यही बुद्धि में चिंतन करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ एक सितारा हूँ, जो वो आत्मा सितारा मेरे शरीर को चला रही है। लेकिन उस शरीर को चलाने वाला कौन है? उस शरीर को चलाने वाला भी तो कोई है। उस शरीर को चलाने वाला है परम पिता परमात्मा, शिव पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता। तो देखिए, ऐसी छोटी छोटी सी बातें आएंगी, उसको अपने मन के अंदर चिंतन करें, उसको सोचा करें। जितना आप सोचोगे बाबा के बारे में, ज्ञान के बारे में, सुदर्शन चक्र फिराओगे, मैं आत्मा हूँ, सोमान में स्थित रहोगे, तो ऑटोमेटिक ही आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। लेकिन सब कुछ दिल से होना चाहिए। देखिए, सब कुछ दिल से होना चाहिए और सब कुछ निस्वार्थ होना चाहिए। किसी भी चीज़ में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बस शांत मन से योग करने बैठ जाओ और परम पिता परमात्मा से योग लगाओ, उससे बातें करो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाने आया है। तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ेंगे? क्यों नहीं हम विश्व में परमात्मा का झंडा लहराएंगे? तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको बताऊं कि आत्मा का पाठ कैसे पक्का करें। ठीक है, तो फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।